Radio waves, microwaves, infrared, visible light, ultraviolet rays, X-rays and gamma rays all travel with the same speed, that is the speed of light. Then why are they so different from one another? The answer lies in these four parameters. Let's understand them in just 3 minutes. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, ये जो डिफरेंट रीजन्स आपको है, ये डिफरेंस, इनकी जो डिफरेंस है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है. अब वो वेवलेंथ, वो फ्रीक्वेंसी, वो टाइम पीरियड, वो वेव नंबर होता क्या है, दैट मेक्स अप द पैरामीटर्स दैट डिसाइड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और आपको पता है जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इट इज अ साइनोसाइडल, है ना, it's a transverse wave, clear? It is having a crash and a trough. Okay, the 2 points on an electromagnetic wave which are in the same phase that refers to the wavelength. जैसे कि यहाँ पे पॉइंट अगर हम लगाएंगे और यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे जो ये 2 पॉइंट्स है ये दोनों एक ही फेज में है. यहाँ पे एक पॉइंट में डालूंगा, ये इसके ब्लेड से इस फैन पे, तो ये जो इसकी जो कंप्लीट ऑसिलेशन है, इसका जो कंप्लीट साइकिल है, इसका जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है, वो होगा यहाँ से जब ये फिर से यहाँ तक जाएगा. कि कितने साइकिल्स, कितने रेवोल्यूशंस ये फैन पर मिनट करेगा या पर सेकंड करेगा, उसको हम क्या कहते हैं. अब जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वी आर टेकिंग आरपीएस रेवोल्यूशंस पर सेकंड. एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस ये करेगी. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कितने ऑसिलेशंस, वेव साइकिल्स है, कितने कंप्लीट ऑसिलेशंस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करेगी इन 1 सेकंड, दैट रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी. हम भी कहा कि अगर मैं एक पॉइंट खींचूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, इस पॉइंट के थ्रू कितने वेव साइकिल्स पास होंगे पर सेकंड, दैट रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी. मैथमेटिकली जब हम देखते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये बराबर होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज the time taken by an electromagnetic wave to complete one full wave cycle. That is c, that is the velocity of light, because all electromagnetic radiations travel in space with the speed of light. That becomes our relation u equal to c1. तो कितनी वेवलेंथ्स 1 सेंटीमीटर लेंथ में अकोमोडेट होगी, तो दैट रेफर्स टू द वेव नंबर. अगर हम यहाँ पे देखेंगे कितने वेवलेंथ्स यहाँ पे अकोमोडेट हुई है 1 सेंटीमीटर में, देखो सपोज 2 यहाँ पे है ना, दिस इज 1, यहाँ से 2 एंड दिस इज 3 एंड 4. तो यहाँ पे 4 वेवलेंथ्स अकोमोडेट हुए हैं, तो इसका मतलब है इसका वेव नंबर क्या है, ज्यादा है. इसका वेव नंबर क्या है, तो ये वेव नंबर जो है मैथमेटिकली हम कहते हैं इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, सो इट विल बी इक्वल टू 1/. Thanks for watching. Subscribe to Parvezenium for clear and concept based science learning.